नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज वन इंडिया पर। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी रजत। देवभूमि दिन भर में आपको दिखाएंगे उत्तराखंड की तमाम खबरें। शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहली खबर कांग्रेस से जुड़ी हुई है। दरअसल बीजेपी ने उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2022 के लिए अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है और अब आज कांग्रेस भी अपनी पहली लिस्ट जारी कर सकती है। पहली लिस्ट में 60 प्रत्याशियों के नामों की घोषणा हो सकती है। प्रत्याशी चयन में कांग्रेस ने तेज शुरुआत की थी। स्क्रीनिंग कमेटी के हेड अविनाश पांडे ने हर सीट पर एक एक दावेदार का इंटरव्यू लिया था, लेकिन प्रत्याशियों के नाम घोषित करने में कांग्रेस पिछड़ गई है। गुरुवार को अपनी पहली लिस्ट जारी करके बीजेपी ने कांग्रेस से बाजी मार ली है। आपको बता दें कि कांग्रेस में इस बार दावेदारों की भरमार रही। उत्तराखंड में 500 नेताओं ने कांग्रेस के टिकट के लिए अपनी दावेदारी पेश की थी। राज्य में विधानसभा की कुल 70 सीटें हैं। ऐसे में अगर औसत निकालें तो हर सीट पर 7 से भी ज्यादा लोगों की टिकट की दावेदारी हुई है। और कर्नल अजय कोठाल ने शनिवार को उत्तराखंड की मातृशक्ति के साथ नव परिवर्तन संवाद किया। इस मौके पर कोठाल ने कहा कि आंदोलन से बने इस राज्य में महिलाओं का सबसे बड़ा योगदान रहा है। हमारी माताएं और बहनें इस उत्तराखंड की रीढ़ हैं। जिस मातृशक्ति ने आंदोलन किया था, आज भी 21 साल बाद उन्हीं को परेशानी से जूझना पड़ रहा है। कोठाल ने कहा कि 21 साल बाद भी महिलाओं को प्रसव के दौरान जान गंवानी पड़ रही है, जो बहुत बड़ा कलंक है। कौन भुला सकता है मुजफ्फरनगर, मसूरी, खटीमा और श्रीयंत्र टापू के गोलीकांडों को, जिसमें महिलाओं के साथ दुराचार हुआ। कौन भुला सकता है बेलमती देवी, हंसा धनाई की शहादत को। मैं आग्रह करता हूं, वोट डालने से पहले जरूर सोचना कौन सी पार्टी है जो स्कूल अस्पताल बना सकती है, जो महिलाओं के सशक्तिकरण के बारे में सोच सकती है। हमारी महिला शक्ति ने अलग राज्य बनाया और अब 14 फरवरी को आम आदमी पार्टी को वोट देकर उत्तराखंड में नव परिवर्तन करेगी। हम अपनी माताओं और बहनों का दर्द समझते हैं। हम आपको वादा करते हैं, आपको विश्वास दिलाते हैं कि जिस दिन उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी की सरकार आएगी, हमारा पूर्ण जोर रहेगा कि महिलाएं जिन समस्याओं को रोज अपनी दिनचर्या में झेलती हैं, महिलाओं की जो उम्मीद होती है, उनकी पूरी इज्जत से हम पूरा करेंगे। जिन इच्छाओं को जो महिलाओं की होती थी, भाजपा और कांग्रेस ने 21 वर्ष में बिल्कुल खत्म कर दिया है। उसको दूर करने की, उसको सही करने की जिम्मेवारी आज हम लेते हैं। हम आपसे वादा करते हैं कि जिस दिन हमारी सरकार आएगी, उसी दिन से हम हर महिला को सशक्तिकरण के तौर पे हर महीने उसके अकाउंट में 1000 रुपये देंगे, ताकि वो अपनी निजी सोच, अपनी निजी ज़रूरतों को अपने आप ही पूरा कर सके। मैं वोट मांग रहा हूँ ताकि एक आदर्श उत्तराखंड बन सके, ताकि हमारे परिवार अच्छे हो सके, ताकि हमारा समाज अच्छा हो सके। इस बार का चुनाव एक आम चुनाव नहीं है, ये उत्तराखंड में नव परिवर्तन का चुनाव है। उन सपनों को पूरा करने का चुनाव है, जिसमें कि एक उत्तराखंड आंदोलन के बाद में उत्तर प्रदेश से अलग होकर के बना था। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि इस बार वोट डालने से पहले जरूर सोचिएगा कि कौन सी पार्टी है जो आपके बच्चों का भविष्य अच्छा बना सकती है, कौन सी पार्टी है जो स्वास्थ्य की सुविधाएं उत्तराखंड में अच्छी लेके आ सकती हैं, कौन सी पार्टी है जो यहाँ पे 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त दे सकती है, कौन सी पार्टी है जो यहाँ पे अच्छे स्कूल बना सकती है, कौन सी पार्टी है जो महिलाओं का सशक्तिकरण कर सकती है। वहीं शुक्रवार को पहली बार वोट दे रहे युवाओं से डिजिटल संवाद के बाद कर्नल अजय कोठाल ने गंगोत्री के कवा गांव में युवाओं से बात की। युवाओं ने कोठाल को शिक्षा में सुविधाओं की कमी के बारे में बताया। कर्नल कोठाल ने युवाओं को समझाया कि आप वो लोग हैं जो उत्तराखंड राज्य बनने के बाद जन्मे हैं। यह आपके पास वोट देने का पहला मौका है, इसे ऐतिहासिक बनाएं। कर्नल कोठाल कवा गांव में एक युवा से मिलने पहुंचे, जिसकी एक हादसे में रीढ़ की हड्डी टूट गई थी। वो चल नहीं सकता, लेकिन कर्नल कोठाल के लिए वो डिजिटल माध्यम से प्रचार करता रहता है। कर्नल कोठाल ने उसका हौसला बढ़ाया और कहा, जब हमारे पास ऐसे सिपाही हैं तो हमें बीजेपी कांग्रेस की भ्रष्ट ताकतें कैसे हरा सकती है। कोठाल टुंडा गांव के फाउंडेशन के जरिए सेना में भर्ती हुए सैनिक के घर पहुंचे। फौजी सचिन की दादी और पूरे गांव ने कर्नल कोठाल को आशीर्वाद दिया और उत्तराखंड नवनिर्माण के लिए आम आदमी पार्टी को वोट देने के लिए भी कहा। तो कर्नल अजय कोठाल नव परिवर्तन संवाद कर रहे हैं। डिजिटल नव परिवर्तन ये संवाद जो हो रहा है वो 21 से लेकर के 27 जनवरी तक 7 दिन तक चलेगा। कर्नल अजय कोठाल ने उन युवाओं से संवाद किया है जो पहली बार वोट डालेंगे और उनसे अपील भी की है कि आपके पास सुनहरा मौका है कि इसे आप ऐतिहासिक पल बना सकें।
कर्नल अजय कोठियाल ने युवाओं को समझाया है, उनका हौसला भी बढ़ाया है। गंगोत्री वो सीट जहां से वो चुनावी मैदान में ताल ठोकेंगे और गंगोत्री में वो लगातार पहुंच रहे हैं, युवाओं से, लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, शहीद के परिवार से भी मिले हैं और यूथ फाउंडेशन के जरिए सेना में भर्ती सैनिक के घर वालों से भी मिले हैं। कर्नल अजय कोठियाल ने यहाँ युवाओं से भी संवाद किया है और इस तस्वीर में आप देख सकते हैं जहां वो एक युवा से मिलने पहुंचे थे जिसकी रीढ़ की हड्डी टूटी हुई है, वो चल फिर नहीं सकता है, लेकिन आम आदमी पार्टी के लिए लगातार डिजिटल प्रचार कर रहा है। आज दादी सब युवाओं को मैसेज दे रही है कि तुम भी दबंगी से अपनी दबंगी दिखाओ, पैरामिलिट्री फोर्स, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, आईटीबीपी, उत्तराखंड पुलिस, इसमें जाओ और जा करके देश की सेवा करो। देश की सेवा करो। मैं भी वहाँ गई थी, दिल्ली स्टेडियम में गई थी, किसान अवार्ड मिला मेरे को। डीडी किसान में गई ना मैं, डीडी किसान में भी मैं गई। मेरे को तो लग रहा था कि दुनिया में क्या क्या होता है। सब दादी और मैं सलूट मारेंगे एक साथ एक बार इस पूरे उत्तराखंड के लिए। सलूट। हाँ, जय हिंद, जय भारत, उत्तराखंड अमर रहे। गंगोत्री विधानसभा में वरुणा घाटी में कंवा गांव हमारा अपना गांव है। गांव वाले हमको इस तरीके से प्यार करते हैं कि यहाँ पे आकर के पूरा अपनापन जो दिखावा सामने आता है, प्योर अपनापन का, वो ना बहुत साफ दिखता है। आज सुबह हमने मैसेज दिया था उन सब लड़के लड़कियों को जिन्होंने 21वीं सदी में जन्म लिया, जिन्होंने उत्तराखंड जब यूपी से अलग हुआ उसके बाद जन्म लिया, तो उसको हम बोलते हैं उत्तराखंड की वो शक्तिशाली पहले वोटर। उनके लिए आज एक मेरा मैसेज था। आज मेरी किस्मत देखो, अपने गांव कंवा में मेरे साथ में खड़े हैं 3, 4, 5, 6, 7, 8 पहली बार वोट देने वाली वो शक्ति, जो कि उत्तराखंड के नवनिर्माण में, जो कि उत्तराखंड के सुलगते सवाल हैं उनको पूरा करने में कर्नल अजय कोठियाल को हौसला देगी, सपोर्ट करेगी और उसकी टीम बन के चलेगी। जय उत्तराखंड। ये मेरे लिए भी हमेशा एक मोटिवेशन का साधन रहा है। जी। जिस तरीके से ये कुछ भी तो फेसबुक में लिखता रहता था मेरे लिए अच्छी चीजें, अभी भी करता रहता मेरे को ये है कि जिस तरीके से ये धीरे धीरे करके ना ये खड़ा होना शुरू हो जाएगा। जरूर टाइम लग रहा है, पर वहीं पे अब हमने बसंत बिहार में कर दिया। बसंत बिहार में कर दिया। गलती तो उनकी है सर, मतलब हमारी सरकार की है, जिन्होंने मतलब सर गवर्नमेंट सीट निकाल के बच्चे वहाँ पे जाते हैं। फिर बहुत बच्चे ये कहते हैं सर कि प्राइवेट स्कूल ही सही है, वहाँ पे अच्छी एजुकेशन मिल जाती है, क्योंकि सर वहाँ पे ना तो टीचर है, पूरे दिन भर सर हम बाहर बैठे रहते ग्राउंड, तो मतलब 5, अब आप सोच सकते सर 5 सब्जेक्ट एक टीचर कैसे क्लियर। रुक करते देहरादून का, जहां राजकुमार टुकराल ने न्यूज 1 इंडिया से खास बातचीत की है और टिकट कटने के डर से वो भावुक हो गए। न्यूज 1 इंडिया के कैमरे पर रोने लगे। राजकुमार टुकराल रुद्रपुर से बीजेपी के विधायक हैं। राजकुमार टुकराल बोले कि मेरी आखिरी इच्छा है कि मेरी लाश पर बीजेपी का झंडा हो। पार्टी मेरी मां है और अपनी मां से मैं कभी भी गद्दारी नहीं कर सकता हूं। मेरी फर्जी वॉइस रिकॉर्डिंग बीजेपी आलाकमान को भेजी गई है। क्या कुछ कहा उन्होंने, आपको सुनवाते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने जिन 11 सीटों पर अभी अपने प्रत्याशी तय नहीं किए हैं, वहां पर पहले से दावेदारी कर रहे तमाम प्रत्याशियों की इस वक्त सांसें थमी हुई हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस वक्त रुद्रपुर के विधायक राजकुमार टुकराल साहब हमारे साथ हैं। सर, एक चीज ये बताइए, आपका नाम ऐलान नहीं किया गया, बहुत सारे यूं तो विधायकों के टिकट कटे हैं, लेकिन अभी जो 11 सीटों में आपका नाम ऐलान है, तो कोई खास वजह आपका नाम में कोई कंफ्यूजन? देखिए, भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ा संगठन है, विश्व का सबसे बड़ा दल है, तो बीजेपी के अंदर अगर किसी की कोई कंप्लेन होती है तो बीजेपी आला हाईकमान बहुत गंभीरता से लेते हुए उसकी जांच करवाते हैं। मेरे खिलाफ भी एक कंप्लेन हुई है, मेरे खिलाफ भी कूट रचना करके ऑडियो वायरल किया गया है मेरे नेताओं को संबोधित करते हुए। मैं तो सबको, अपने जितने नेता हैं सबके पांव छूता हूं और सबको आदरणीय आदर सूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए, अगर कोई बहन है हमसे बड़ी है तो हम उसको दीदी करके बोलते हैं। तो इस प्रकार की भाषा जो बिल्कुल नेगेटिव है, मेरा टिकट रोकने के लिए कुछ लोगों ने की है, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। बीजेपी हमारी राजनीतिक माता है और माँ कभी बच्चे के साथ अन्याय नहीं करती। मैं 1982 से लगातार 10 इलेक्शन जीत रहा हूँ और उत्तराखंड का हाईएस्ट स्कोरर हूँ। मेरे बराबर वोट किसी को नहीं मिला, इसके पीछे बीजेपी का ही आशीर्वाद है, मोदी जी का आशीर्वाद है। सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत सारे अभी जो 59 नाम ऐलान हुए,
कई लोगों कई के जिनके टिकट कटे उन्होंने जो है बगावत कर ली, दूसरी पार्टी का दामन थामने लगे या निर्दलीय ऐलान कर दिया जो है। सबसे बड़ी बात ही इतने लंबे समय तक पार्टी ने अगर आपको आशीर्वाद दिया है, अगर नाम आपका इसमें नहीं होता है तो फिर आपका अगला कदम क्या होगा? मेरी तो इच्छा है कि मरते दम समय तक ये जो मेरे भाजपा के नेता हैं मेरी लाश के ऊपर बीजेपी का झंडा रखकर बस मेरा इतना सम्मान कर दें। मेरी अब जीने की भी इच्छा नहीं है, क्योंकि मैंने बीजेपी की सेवा की है। मैं चाहता नहीं मेरे पर कलंक का टीका लगे। ये जो कलंक का टीका लगाने का प्रयास किया है, मुझे इसमें न्याय मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी मेरी राजनीतिक मां है, मेरे साथ अन्याय नहीं होगा। सबसे बड़ी बात यह है कि जो वॉइस रिकॉर्डिंग आई है वो वॉइस रिकॉर्डिंग एक आपत्तिजनक है काफी जो है, जिसमें आप के द्वारा कई शब्दों का प्रयोग किए जा रहे हैं जो है। तो आपको क्या लगता है ये आपकी आवाज बना करके जो है उसमें जो है डाली गई? रुद्रपुर की जनता को एकदम क्लियर हो गया कौन लोग हैं इसके पीछे। 2-3 लोग हैं इसके पीछे, वो बेनकाब होंगे। मैंने आदरणीय जेपी नड्डा साहब को भी लेटर लिखा है, उसकी प्रतिलिपियां सभी भाजपा के नेताओं को भेजी हैं। और कल सुबह मैं रुद्रपुर पहुंचा और कल सुबह मैंने रुद्रपुर कोतवाली में एक FIR दी है और मुझे लगता है कि मुझे न्याय मिलेगा। आज भी मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलने के लिए यहाँ देहरादून में पहुंचा हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। तो बिल्कुल ये थे राजकुमार ठकुराल साहब, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि उन्होंने लंबे समय तक पार्टी की सेवा की है और पार्टी ने उन्हें बुलंदियों तक पहुंचाया है। ऐसे में सबसे बड़ी बात है, जिस तरीके से मेरे खिलाफ साजिश की गई है, मैंने उसकी न्यायिक जांच की मांग की है और मुझे उम्मीद है कि वो इस बार का टिकट भी बीजेपी उन्हें ही देगी और वो बेहद ही भावुक नजर आए जिस तरह से उनके खिलाफ साजिश की जा रही है। वीडियो जर्नलिस्ट राजन बड़ोला के साथ ब्रजेश श्रीवास्तव, न्यूज़ 1 इंडिया। वहीं केदारनाथ से भारतीय जनता पार्टी में टिकट की मजबूत दावेदार शैला रानी रावत भी आज बीजेपी मुख्यालय पहुंची। उन्होंने कहा कि मुझे उम्मीद है कि पार्टी मुझे ही टिकट देगी, किसी तरीके की कोई बगावत नहीं हो, इसलिए अभी मंथन चल रहा है। लेकिन इशारों में शैला रानी रावत ने कहा कि अगर टिकट नहीं मिला तो समर्थकों कार्यकर्ताओं से विचार विमर्श करके आगे का फैसला लूंगी। यानी इशारों में शैला रानी रावत ने पार्टी को अल्टीमेटम भी दे दिया है। जो है वहां पे मैं कद्दावर प्रत्याशी की दावेदार हैं शैला रानी रावत इस वक्त। शैला रानी जी, सबसे बड़ी बात यह है अभी तक आपके नाम का ऐलान नहीं हुआ और केदारनाथ से कोई प्रत्याशी का ऐलान भी हुआ। क्या लगता है किस बात को पसोपेश में है पार्टी ये सोच रही है कि पिछली बार की तरह जो है वहां से कोई बागी प्रत्याशी ना हो। इसके लिए सामंजस्य शायद बनाया जा रहा है, मंथन किया जा रहा है और मुझे पूरी उम्मीद है कि पार्टी इस पे जरूर हमें अवसर देंगी। सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस वापस लौट गए, यशपाल आर्या वापस लौट गए और जब हरक सिंह रावत केदारनाथ से दावेदारी कर रहे थे तब आपने उनका प्रबल विरोध किया था। अब आपका कांटा भी खत्म हो गया? नहीं, कांटे नहीं है। वो ये था कि हमने जो है वहाँ पे काम किया है, संघर्ष किया है, वहाँ की जमीन से हम माटी से जुड़े हैं और वहाँ पे मैं कांग्रेस छोड़ने के बाद भारतीय जनता पार्टी के विचारों में रच बस गई हूँ और काफ़ी जनाधार भी है और हमारा संगठन चाहता है कि हमें जो है वहाँ पे टिकट मिले। सबसे बड़ी बात यह है कि आप अपने पूर्व सहयोगी को ही बर्दाश्त नहीं कर पाई जब दावेदारी आई। अगर टिकट किसी और के नाम का ऐलान हो जाता तो क्या शैला रानी रावत तब भी बीजेपी में उतनी प्रतिबद्धता के साथ लगेंगे? पूरी प्रतिबद्धता के साथ लगेंगे और मैं अपने कार्यकर्ताओं से पूछूंगी, मेरी जनता की क्या राय है उनसे पूछूंगी, फिर मैं कोई यानी कि अगर टिकट नहीं मिलता है तो अलहदा राह भी अख्तियार कर सकती है। अब समय बताएगा उस पर क्या निर्णय लेना। तो पार्टी नेतृत्व से आपने बात किया है? हाँ बिल्कुल। क्या आश्वासन मिला है आपको? मुझे पूरी उम्मीद है, आश्वासन भी लगभग करीब अच्छा ही है। अच्छा ही है। इस बार उम्मीद है कि मतलब जीत के आएंगी? बिल्कुल 100% जीत के आएंगे। बिल्कुल। तो देखिए ये शैला रानी रावत हैं जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि देखिए टिकट की मजबूत दावेदार हैं और पूरी उम्मीद है कि टिकट उन्हें मिलेगा, लेकिन अगर टिकट नहीं मिलता है तो कार्यकर्ताओं से राय ली जाएगी। यानी कि सीधे तौर पर ये कहा जा रहा है कि अगर टिकट नहीं मिला तो आगे का भविष्य क्या होगा ये आगे तय किया जाएगा। तो जाहिर तौर पर बीजेपी की राह इतनी आसान नजर नहीं आ रही, क्योंकि जिन्हें टिकट मिल रहा है वो तो खुश हैं, लेकिन जिन्हें टिकट नहीं मिल रहा है वो बगावती तेवर अख्तियार कर रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट राजन के साथ ब्रजेश श्रीवास्तव, न्यूज़ 1 इंडिया, देहरादून। और पूर्व सीएम हरीश रावत का बड़ा बयान सामने आया है। सीएम धामी को खनन प्रेमी उन्होंने कहा है। उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार बनने का दावा भी किया है। कहा है कि उत्तराखंड में बदलाव होगा। महंगाई के मुद्दे पर भी उन्होंने बीजेपी को घेरा है। हरीश रावत जो कि पूर्व मुख्यमंत्री हैं उत्तराखंड के, उन्होंने मुख्यमंत्री धामी को खनन प्रेमी कहा है। साथ ही महंगाई के मुद्दे पर भी सरकार को घेरा है
और दावा किया है कि कांग्रेस की सरकार 2022 में बनने वाली है। इस दौरान उन्होंने आरोप लगाते हुए उत्तराखंड को बदनाम करने की कोशिश का भी आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि कुंभ के दौरान जिस तरीके से घोटाला किया गया कोरोना जांच को लेकर के, उसकी वजह से उत्तराखंड को बदनाम बीजेपी सरकार ने किया है। 200 रुपये में इसलिए खरीदना पड़ रहा है क्योंकि 142 रुपया आपको अडानी जी के जेब में डालना है। तो अडानी जी मालदार हों, अडवाणी जी, अंबानी जी मालदार हों, आप इसके लिए जनता को गरीब बनाएंगे, उनको लूटेंगे। कोई चीज़ है जनता के उपयोग की जो महंगी ना होगी? नमक महंगा, दाल महंगे, हर चीज़ महंगा, सब्जियां किसान की हैं, केवल सब्जियां कभी कभी सस्ती हो जाती हैं, लेकिन हर चीज़ महंगी होती है जो किसान उपभोक्ता के उपभोग की चीज़ें हैं। तो आपका मेन मुद्दा अब तो पता चला कि जूता भी महंगा हो जाएगा, कपड़े भी महंगे हो जाएंगे। तो महंगाई है, बेरोजगारी है सबसे बड़ी चुनौती। उत्तराखंड जैसे छोटे राज्य में आपने देश में सबसे ज़्यादा महंगाई, सबसे ज़्यादा बेरोजगारी वाला प्रदेश बना करके रख दिया है। कोरोना काल के अंदर मृत्यु के हिसाब से जो औसत मृत्यु थी, मृतकों की संख्या थी, हम देश में दूसरे नंबर पर थे। तो कोरोना मिसमैनेजमेंट है। कोर्ट में खास का काम इस बात ने किया कि कुंभ के दौरान टेस्टिंग हुई और उस टेस्टिंग में, कोरोना टेस्टिंग में इतना बड़ा घोटाला कर दिया कि हमारे ऊपर एक दाग लग गया। समाचार पत्रों में छपा कि उत्तराखंड कुंभ इज ए कोरोना स्प्रेडर। इनका नाम लोगों ने खनन प्रिय मुख्यमंत्री रख दिया है। कोई नदी, नाला, गाड़, गधेरा ऐसा नहीं है जिसको इस दौरान नहीं खोद डाला गया है। भ्रष्टाचार की सड़ांध से सारा सचिवालय महक रहा है। आचार संहिता लगने के बाद सैकड़ों ट्रांसफर कर दिए गए। ऐसी स्थिति आई कि इलेक्शन कमीशन को इंटरवीन करके एक सेक्रेटरी को हटाना पड़ा और उनकी जगह पर नया सेक्रेटरी नियुक्त करना। वहीं कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव वल्लभ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और महंगाई के मुद्दे पर कांग्रेस ने बीजेपी को घेरा है। उन्होंने कहा कि सरकार का हम दो हमारे दो मॉडल सरकार के मित्रों की आय में 8 गुना बढ़ोतरी हुई है। उत्तराखंड देश में बेरोजगारी में टॉप पर है। उत्तराखंड में महंगाई दर देश की महंगाई दर से भी अधिक है। कुछ समय पहले बीजेपी की हार के बाद दाम कम किए। उत्तराखंड के चुनाव अगले 20-25 दिन में संपन्न हो जाएंगे, पर एक बहुत बड़ा मुद्दा देश की जनता और उत्तराखंड की जनता को त्रस्त किए हुए हैं, वो है महंगाई का मुद्दा। आज हम अब आप सबके सामने इस महंगाई के मुद्दे को लेकर, और ये मुद्दा देश से ज्यादा उत्तराखंड के लोगों को कैसे प्रभावित कर रहा है, उसको लेकर इस प्रेस वार्ता में आए हैं। साथियों, अमीरों का विकास, गरीबों के साथ विश्वासघात, अब डबल इंजन की धुआं छोड़ू सरकार पर किसी को नहीं रहा है विश्वास। अमीरों का विकास, गरीबों के साथ विश्वासघात, अब डबल इंजन की सिर्फ धुआं छोड़ू सरकार पर किसी को नहीं रहा है विश्वास। साथियों, WPI होलसेल प्राइस इंडेक्स अपने 12 साल के उच्चतम स्तर पर है। मतलब जो इन्फ्लेशन की रेट है इकोनॉमी में, WPI 12 साल के अपने उच्चतम स्तर पर जाके पहुंचा है। CPI कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स भी निरंतर बढ़ता जा रहा है, और क्यों बढ़ता जा रहा है उसका कारण दूंगा। और इस महंगाई से आगे भी राहत देने का ना तो भारत सरकार का और ना ये 4 माह में जो ये 3 मुख्यमंत्री बदले, इस सरकार का कोई योजना है। विधानसभा चुनाव प्रक्रिया को निष्पक्ष रूप से संपन्न करवाने के लिए पौड़ी में 3 दिवसीय वेबकास्टिंग का प्रशिक्षण संपन्न हो गया है। चुनाव आयोग की ओर से दिए गए दिशा निर्देशों के तहत 50% मतदेय बूथों पर वेबकास्टिंग कराई जाएगी, जिसके तहत पौड़ी जनपद के 947 मतदेय स्थलों के मुकाबले 472 मतदेय स्थलों पर वेबकास्टिंग की जानी है। वहीं
वेबकास्टिंग के नोडल अधिकारी प्रदीप बिष्ट ने बताया कि जनपद पौड़ी की सभी विधानसभाओं में चुनाव को निष्पक्ष तरीके से संपन्न करने के लिए 50% जगहों पर वेबकास्टिंग की मदद से निगरानी रखी जाएगी। इससे बूथों पर मतदाताओं को लुभाने और अन्य प्रकरण पर अंकुश लगेगा। साथ ही चुनाव को निष्पक्ष रूप से संपन्न कराने में मदद मिलेगी। हमने जो निर्देश प्राप्त हुए हैं, जो गाइडलाइन है, उसके तहत कार्मिकों को प्रत्येक मतदेय स्थल पे नियुक्त किया गया है। अभी हमारे जनपद में 947 मतदेय स्थल हैं और जो भारत निर्वाचन आयोग से जो गाइडलाइन प्राप्त है कि 50% मतदेय स्थलों पे जो है वेबकास्टिंग का कार्य किया जाना है, उसी के तहत हमारे जो जनपद में है 472 मतदेय स्थलों पे हमने वेबकास्टिंग का कार्य संचालित करना है। वहीं कालाजुंगी में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर तहसील प्रशासन ने कमर कस ली है। तहसील परिसर में बैरिकेडिंग कर दी गई है। एसडीएम रेखा कोहली का कहना है कि नामांकन की प्रक्रिया 21 जनवरी से शुरू हो चुकी है और तहसील में अब तक 15 नामांकन पत्रों की बिक्री हुई है। वहीं सुरक्षा की सभी व्यवस्था भी पूरी कर ली गई है। सीओ रामनगर, एसओ कालाडूंगी और एसओ मुखानी की तरफ से फोर्स तैनात कर दी गई है। देखिए, नॉमिनेशन की प्रक्रिया हमारी 21 जनवरी से स्टार्ट हो चुकी है। कल जो हमारे नॉमिनेशन पत्र हैं, 15 हमारे नॉमिनेशन पत्र की बिक्री हुई है। अभी तक किसी के द्वारा भी अपना नामांकन दर्ज नहीं कराया गया है। बाकी हमारी जो यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था है सारी चाक चौबंद है। हमारी सीओ रामनगर, एसओ कालाडूंगी और एसओ मुखानी, इनके द्वारा यहाँ पर अपनी फोर्स लगाई गई है और जैसे भी नॉमिनेशन होता है, जो भी हमारे भारत निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन है उसके अनुसार नॉमिनेशन प्रक्रिया यहाँ पर कराई जा रही है। ने ऐलान किया तो खुशी से ज्यादा बगावत के सुर तेज हो गए हैं। टिकट पाने की चाह रखने वाले नेताओं ने टिकट नहीं मिलने पर बीजेपी आलाकमान के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। वहीं अब माना यह जा रहा है कि कांग्रेस अपनी लिस्ट में बीजेपी के मजबूत बगावती चेहरों को जगह दे सकती है। ये रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड बीजेपी में टिकट बंटवारे के बाद पार्टी के भीतर घमासान शुरू हो गया है। टिकट पाने की चाह रखने वाले नेताओं ने टिकट नहीं मिलने पर बीजेपी आलाकमान के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। टिहरी की नरेंद्र नगर विधानसभा सीट से तैयारी कर रहे टिकट के दावेदार ओम गोपाल रावत ने बीजेपी नेतृत्व के फैसले का विरोध करते हुए कांग्रेस में शामिल होने का ऐलान कर दिया है। तो वहीं थराली विधायक मुन्नी देवी शाह ने टिकट कटने के बाद पार्टी नेताओं पर पैसे लेकर टिकट बेचने का आरोप लगाया है। साथ ही निर्दलीय चुनाव लड़ने की भी चेतावनी दे दी है। तो वहीं द्वाराहाट से बीजेपी विधायक महेश नेगी ने भी अपना टिकट कटने पर पार्टी के कुछ नेताओं पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। नेगी ने कहा कि उन्होंने पार्टी के लिए सब कुछ किया, लेकिन उनका टिकट काट दिया गया। देखिए, चांस की वैसे कोई बात नहीं है। हमें पूरा विश्वास है पार्टी जो है 100% जो है हम पे भरोसा करेगी और हमको अपना कैंडिडेट बढ़िया है। उनमें जितनी ग्राम सभाएं हैं, जितने बूथ है, उनका हमारा गठन हो चुका है। हमारी पूरी सेनाएं जो है बिल्कुल सजी हुई हैं। बस अब जंग की तैयारी है। मुझे इसी बात का सबसे ज़्यादा बड़ा दुख है कि सबसे अधिक कार्य करने के बाद मेरा टिकट कटा। यही सबसे बड़ा मेरे को दुख है। मेरे ऊपर जो एलिगेशन लगा था वो मुझे एफआर हाईकोर्ट से एफआईआर मेरी लग चुकी थी। पूरे मेरे सॉर्ट आउट पूरा मामला हो चुका था। निर्दोष मैं उसमें साबित हो चुका था। मैं उसकी प्रति भी मेरे पास पड़ी है, यहाँ पर मैं आपको दिखा सकता हूँ, यहीं पर ही। तो उसके बावजूद भी ऐसा कैसे हो गया ये मेरे समझ में नहीं आया। मेरे समझ से परे की बातें हैं। वहीं बीजेपी के राज्यसभा सांसद नरेश बंसल का कहना है कि पार्टी में सब अनुशासित सिपाही हैं और कहीं भी कोई बगावत नहीं है। पार्टी में कार्यकर्ताओं के बीच महत्वाकांक्षा होना जरूरी है, लेकिन सभी को खुश नहीं किया जा सकता। पार्टी से नहीं लड़ेगा, कोई निर्दलीय नहीं लड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अनुशासित है, कहीं कोई बगावत नहीं है। सबको मालूम है कि टिकट के दावेदार 10 होते हैं, टिकट एक को मिलता है, लेकिन बाकी सबका भी संगठन में उपयोग किया जाता है, वो भी सब उपयोगी है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता राष्ट्र के लिए काम करता है, समर्पण के लिए काम करता है। चुनाव से ठीक पहले बीजेपी में मचे इस घमासान ने पार्टी नेताओं की टेंशन बढ़ा दी है। हालांकि टिकट वितरण के बाद इस तरह की नाराजगी स्वाभाविक है, लेकिन सवाल ये है कि क्या एकाएक बीजेपी के दिग्गज नेताओं की बाहर आ रही नाराजगी चुनाव में भारी पड़ेगी? क्या पार्टी के शीर्ष नेता ऐसे नाराज विधायकों और कार्यकर्ताओं को मनाने में सफल हो पाएंगे? क्या पार्टी के नाराज नेता अब कांग्रेस की मजबूती का सहारा बनेंगे?
ऐसे अनगिनत सवाल हैं जिसके जवाब का सबको इंतजार है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। देवभूमि दिन भर में इतना ही, लेकिन न्यूज़ 1 इंडिया पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।